हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। उसके 2 पार्ट्स हमने किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको 1-2 पार्ट्स उसके और करा दूँ ताकि आपके जो डेरिवेटिव्स ऑफ पावर देन उसका फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज 4.2। पार्ट 3 में देखें लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 10 2x माइनस 3। अब आपको निकालना है डेरिवेटिव। तो आप जानते हैं कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि 10 के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो सेक स्क्वायर के साथ चली जाती है। तो अब अगर 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x है तो 10 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। बट हमने आपको कल बताया था कि सबसे पहले जब आप एंगल का डेरिवेटिव जब आप डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसके एंगल का डेरिवेटिव भी निकलता है। वहाँ क्यों नहीं निकाला था? वहाँ पर x था और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 10 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 बट डी बाई डी एक्स। अब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव भी निकालेंगे। एंगल हमारे पास क्या है? ये पूरी चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन कॉस या टैन होता है उसके आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो उसका एंगल होता है। तो अब हम 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव निकालेंगे और आप जानते हैं 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया। और एक वे है, अगर मैं इस तरह इसको छोड़ दूंगा कि मेरा आंसर है तो ऐसा लगेगा जैसे सेक स्क्वायर का ये पूरा एंगल है, लेकिन आप जानते हैं एंगल तो खाली ये है, ये सिर्फ वैल्यू है, तो हम वैल्यू को पहले लिख देंगे। ये वैल्यू पहले आ गई। हैंस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन इज 2 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। ये हमारा आ गया आंसर पार्ट 3 का। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और पार्ट मैंने लिया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पार्ट नंबर 8 y इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 3x। आप ये बात जानते हैं, हम जो है वो पहले से बताते हुए आ रहे हैं आपको कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसके ऊपर लाजमी u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। ऊपर वाले फंक्शन को हम कहते हैं u, नीचे वाले फंक्शन को कहते हैं v। तो यहाँ पर जो u है वो है साइन 2x। u को थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। u हमारे पास साइन 2x है, इम्प्लाइज दैट u डैश क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो साइन x का डेरिवेटिव अगर cos x है तो साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल 2x का डेरिवेटिव भी निकालना है। अब मैंने यहाँ पर d बाई डी एक्स नहीं लिखा क्योंकि अब आप लोग यूज टू हो चुके हैं कि हमें एंगल का डेरिवेटिव लाजमी निकालना है। तो अब मैंने d बाई डी एक्स नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब क्वेश्चन लेंथी होता है तो फिर हम कुछ स्टेप्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो u डैश हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2x, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। और 2 को हम पहले लिख देंगे वरना ऐसा लगेगा जैसे 2 और 2 2 2 4x। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं। देखें ये एंगल है और एंगल को वैल्यू से कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 2 पहले लिख देंगे, ये आ गया 2 cos 2x। तो u डैश हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं v की। v क्या होता है? नीचे वाला। नीचे वाला हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर 3x। तो cos स्क्वायर 3x हमारे पास v है, तो v डैश हमारे पास क्या हो जाएगा? पावर अगर आ गई है तो वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट के पावर को पहले लिखा 2 cos 3x, पावर में से 1 माइनस हुआ, 2 में से 1 गया, ये यहाँ 1 लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि 1 अगर ना भी लिखा हुआ हो तो ये अंडरस्टूड है कि 1 होता है। तो पावर पहले लिखी, पावर में से 1 माइनस किया, 2 cos 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन यहाँ पर क्या होता है? जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? cos 3x। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। तो cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है 3x है। तो 3x का एंगल हमारे पास, 3x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 3। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 cos 3x साइन 3x हमारे पास आ गया। तो आपके पास स्टूडेंट्स u भी आ गया, u डैश भी आ गया, v भी आ गया, v डैश भी आ गया। अब हम इसको पुट करेंगे u अपॉन v के फॉर्मूले में। u अपॉन v का फॉर्मूला भी मैं अब नहीं लिख रहा क्योंकि आप सारे बच्चे इसके यूज टू हो चुके हैं। आप इसको याद रखिएगा कि u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में से आप u अपॉन v का फॉर्मूला देख सकते हैं। क्या होता है u अपॉन v का फॉर्मूला? अपॉन में v स्क्वायर आ जाता है। v आपके पास है cos स्क्वायर 3x, तो cos स्क्वायर 3x का स्क्वायर आ गया। v एज इट इज आ जाता है
cos स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u आप पहले ही निकाल चुके हैं, 2 cos 2x माइनस फॉर्मूले का होता है, फिर आपके पास u एज इट इज आ जाता है sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v आप पहले निकाल चुके हैं, माइनस 6 cos 3x sin 3x। अब यहाँ पर आपका काम खत्म हो चुका है, सारे डेरिवेटिव्स 100% आ चुके हैं। बस एक आखिरी स्टेप बढ़ा दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 को पहले लिख दें, cos 2x ये आ गया, cos स्क्वायर 3x ये आ गया, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 6 पहले आ जाएगा, sin 2x आ गया, cos 3x आ गया, sin 3x आ गया, और अपॉन में जो था वो लिखा हुआ था cos स्क्वायर 3x का स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 4 cos 4 3x। अब स्टूडेंट इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और वैसे भी देखें इसका एंगल 2x है, इसका 3x है, ये स्क्वायर में इसका एंगल 2x है, ये 3x है, तो ये आपस में इनका कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप पावर के डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसके फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते हैं, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहले पावर का निकलेगा, फिर उसके फंक्शन का निकलेगा, और फिर उसके एंगल का निकलेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था और ये पार्ट 8 था। अब कुछ रिमेनिंग पार्ट्स 1-2 रह गए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर मैं सारे पार्ट्स करवा दूंगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप उसको करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चलें, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा, यहां मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ ln। ln इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, एक तो आपने लॉगरिथम पढ़ा था मैट्रिक में, जो आपने देखा होगा LOG, इसकी बेस होती है 10। एक होता है नेचुरल लॉग, इसकी बेस होती है e। लेकिन हमारा अभी इससे बेस से कोई कंसर्न नहीं है कि इसकी बेस e है, हमारा जो कंसर्न है वो है इसके डेरिवेटिव से। अब आपको याद क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। जो फॉर्मूला है इसका वो है d बाय dx ऑफ ln x। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? बहुत ही सिंपल है कि ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई हो उसको 1/, में कर दें। x लिखा हुआ है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। t लिखा हुआ है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/t। z लिखा हुआ है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/z। तो ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको आप 1/, के लिए 1/, के नीचे कर दें तो वो आपका डेरिवेटिव होता है। बट ये बात भी आपको याद रखनी है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। चले बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या होता है यहाँ पर? जो ln के आगे लिखा हुआ होता है। अब ln के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है x, x का डेरिवेटिव होता है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ लिखा था 1/x। लेकिन चले आपको समझाने के लिए मैंने ये भी लिख दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऐसे जिसमें ln या नेचुरल लॉग जो है वो इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.2। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं पहले, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जिसमें इजी है। ft इज इक्वल्स टू ln t² + 1। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट आप घबराएं मत t को देख के। यहाँ पर t वही रोल प्ले करेगा जो x प्ले करता है। जिस तरह x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस तरह t का डेरिवेटिव भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ x नहीं है, फंक्शन ऑफ t है। अब आपको निकालना है डेरिवेटिव f' ऑफ t। क्या बताया मैंने आपको कि डेरिवेटिव किस तरह निकलता है? ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको 1/, में कर दीजिए। अब यहाँ पर ln के आगे लिखा हुआ था t² + 1, तो ये हो गया 1/t² + 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है? t² + 1। फंक्शन किसको बोलते हैं? जो ln के आगे लिखा हुआ होता है। इस केस के अंदर, ln के केस के अंदर 1/t² + 1 इंटू t² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2t/t² + 1। दिस इज आवर आंसर।
आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने एक बात और भी शायद जहन में आ जाए आपके कि इससे पहले तो सर जो है वो d/dx लिखते थे, अब सर ने जो है वो d/dt क्यों लिखा है? इसलिए स्टूडेंट्स के जब फंक्शन t का है तो d/dt आएगा, फंक्शन z का होगा तो d/dz आएगा, फंक्शन थीटा का होगा तो d/dθ आएगा। लेकिन रोल वही प्ले करते हैं सारे जो x प्ले करता है। एक पार्ट और करते हैं इसका। पार्ट 3 है हमारे पास, एफ टी इज इक्वल्स टू ln t की पावर 5। तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वही बात कि जब पावर आ जाएगी तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकलेगा, यानी कि पावर पहले लिखी, पावर में से 1 माइनस किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास? ln t। तो ये हमारे पास आ गया 5 ln t की पावर 5 माइनस 1 4 d/dt ऑफ ln t। ln t का डेरिवेटिव क्या होता है? ln x का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है? ln के आगे जो भी चीज़ लिखी होती है वो 1/x होती है, तो ln के आगे लिखा हुआ है t, तो वो 1/t इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन क्या है? t। t का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो समझाने के लिए ये लिख देता हूँ मैं। ये आ गया आपके पास 5 1 जा 5 अपॉन t ln t की पावर 4, ये आपके पास आ गया f डैश t। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज से मैं एक काम और भी कर रहा हूँ, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें। एक और पार्ट लेते हैं। पार्ट नंबर 4, एफ टी इज इक्वल्स टू ln t। अब आप परेशान हो जाएंगे देख के यार कि दो ln आ गए, 2 आए या 3 आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये करना है कि फर्स्ट ln के बाद जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप 1 में कर दें। ln के बाद क्या लिखा हुआ है? ln t 1/ln t आ गया, क्योंकि हमने क्या बताया ln के बाद जो भी चीज़ लिखी हुई होती है, अब कुछ भी लिखा हुआ ln के बाद ln लिखा हुआ तब भी वो 1 में आ जाएगा। तो ln के बाद लिखा हुआ था ln t, वो 1 आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? ln के आगे जो चीज़ लिखी हुई होती है, ln के आगे क्या लिखा हुआ है? ln t। तो f डैश t हमारे पास आ गया 1/ln t इंटू ln t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/t। तो f डैश t हमारे पास आ गया 1 1 जा 1 t इंटू t t ln t। प्लीज डोंट राइट आंसर, डोंट राइट t इंटू t स्क्वायर, बिकॉज ये जो ln t है, यहाँ बता देता हूँ, ये जो ln t है ये पूरी एक चीज़ है। ln अलग और t अलग नहीं है, दीज टू आर नॉट सेपरेट थिंग्स, ये पूरी एक चीज़ है। तो ये हो गया हमारे पास, t को आप पहले लिखेंगे t इंटू ln t, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इन क्वेश्चंस को आप जो है वो खुद भी करें बगैर देखे, इनकी प्रैक्टिस करें, और जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, आप क्वेश्चन नंबर 3 के वो रिमेनिंग पार्ट्स भी करें। होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट जो ln का था और जो एक क्वेश्चन करवाया आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।